हाँ जी सर, हम लोगों ने सिस्टम 2 सीखना है। सिस्टम 2 क्या कहता है? पहले सिस्टम 1 क्या कह रहा था? सिस्टम 1 ये कह रहा था आप एक प्लांट एंड मशीनरी बनाओ, उसके अंदर आप जर्नल एंट्री करो, परचेज से रिलेटेड, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड, प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल से रिलेटेड। अब क्या होगा, अगर एक आधी प्लांट एंड मशीनरी है, एक दो ऐसी प्लांट एंड मशीनरी है तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर 10-10, 15-15 प्लांट एंड मशीनरी है तो उस अकाउंट के अंदर क्या हो जाएगा, भीड़ जमा हो जाएगी एंट्रीज की, और जब भीड़ जमा हो जाती है तो गलती होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। तो सिस्टम 2 को लॉन्च किया गया। सिस्टम 2 क्या कहता है? अब जरा देखो रिक्वायरमेंट कैसे पता लगी इसकी। प्लांट एंड मशीनरी परचेज करने की एंट्री एक ही बार होती है, कई सालों में ऐसे थोड़ी है रोज हर दूसरे दिन करते हैं। 5-5 साल में जाके हम प्लांट एंड मशीनरी परचेज करते हैं कई सालों में, सेल करते हैं कई सालों में, और सेल के ऊपर प्रॉफिट भी और लॉस भी होता है कई सालों में। लेकिन एक चीज कांस्टेंट रहती है, हर साल का डेप्रिसिएशन। तो हमने कहा यही वो जर्नल एंट्री है, यही वो ट्रांजैक्शन है, डेप्रिसिएशन ही वो ट्रांजैक्शन है जिसने कि हमारे अकाउंट के अंदर भीड़ जमा की हुई है। तो क्यों ना अगर हम इसको एक सेपरेट रूम दे दें। सेपरेट रूम देने का मतलब एक सेपरेट अकाउंट अलॉट कर दो, है ना भाई। तुम जाते हो, तुम पढ़ने वाले बच्चे हो, तुम नॉर्मल सारी की सारी एक्टिविटीज में माता पिता को रोकते हो कि मम्मी आपने टीवी नहीं चलाना, पापा आपने ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, भैया तू यहाँ खेलेगा नहीं। तो तुम्हारे को ज्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि तुम पढ़ना चाहते हो, तो वो तुम्हारे को क्या कहते हैं जी, सेपरेट रूम इशू कर देते हैं कि ऐसा है, हम तो यहाँ पे सारी वो एक्टिविटी करेंगे जो कि नॉर्मल पर्सन करता है, आओ तुम्हारे को उठा के कहीं दूर फेंक दे। तो ऐसे ही हमने डेप्रिसिएशन को उठा करके कहीं दूर फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाया हमने, और एक बनाया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो सर हमने क्या किया, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के अंदर हमने एंट्री की, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, और फिर डेप्रिसिएशन लगा। तो हमने डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कहां लगाया? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। हमने सेल की एंट्री की, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, और हमने प्रॉफिट ऑन सेल और लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी की एंट्री भी कहां की? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में ही की। समझ में आ गई बात कि हमें करना क्या है? हम जनरल एंट्री तो सीखेंगे बाद में, पहले जरा सिचुएशन को समझना कि हमने क्या किया। हमने ये किया कि अभी जो मैंने यहां लिखा इसको मैं 2 मिनट के लिए हटाता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है, लेकिन इसको मैं हटाता हूं। अच्छा, अभी दोबारा लिखूंगा। एक बात बताओ, अगर मैंने प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है और डेप्रिसिएशन उसके ऊपर चार्ज किया है किसी और अकाउंट में, तो यहां पे क्या मेरी प्लांट एंड मशीनरी मेरी ओपनिंग वैल्यू पे हमेशा नहीं दिखाई देगी, चाहे जितने भी साल हो जाएं? सबकी आवाज नहीं आ रही मेरे को? सेम। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि सर मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज करने की एंट्री बनाई थी 5 लाख रुपए से, और डेप्रिसिएशन कहीं और चार्ज किया था, तो डेप्रिसिएशन उसके ऊपर उस अकाउंट में लगा ही नहीं। तो इस अकाउंट में प्लांट एंड मशीनरी किस वैल्यू पे दिखाई दे रही होगी हर साल? ओपनिंग वैल्यू पे ही दिखाई दे रही होगी, डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे दिखाई नहीं दे रही होगी। अब टाइम आया क्या? टाइम आया सेल का। एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ सेल हुआ क्या? एट द टाइम ऑफ सेल क्या हुआ कि सर मेरे को ये बेचनी थी प्लांट एंड मशीनरी, और मैंने अपने कबाड़ी अंकल को क्या बोला, मैंने कहा अंकल यह प्लांट एंड मशीनरी खरीद लो, ये 5 लाख रुपए की है। 5 साल बाद उस प्लांट एंड मशीनरी को बेच रहा हूं, और क्या कह रहा हूं, ये देखो मेरा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, और इसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी कितने पे दिखाई दे रही है?
5 लाख रुपए की, तो अंकल इसको आप 5 लाख रुपए में खरीद लो। तो अंकल, कबाड़ी अंकल क्या कहते हैं? कहते हैं नहीं बेटा, ये आपने अकाउंट गलत मेंटेन कर रखा है, कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो आप? मैंने कहा कैसे गलत क्यों कर रखा है? यहाँ पे तो मेरे पास में देख लो, हर साल मैंने एंट्री लिखी है, परचेज किया था। और कहते हैं इसका डेप्रिसिएशन कहाँ है? उनको भी थोड़ी सी नॉलेज थी। कहते हैं इसका डेप्रिसिएशन कहाँ है? मैंने कहा डेप्रिसिएशन तो डेप्रिसिएशन बुक में है। तो कहते हैं इसकी एक्चुअल वैल्यू आज तब पता लगेगी जब इसके डेप्रिसिएशन को भी सामने रखोगे। यानी कि ये प्लांट एंड मशीनरी अपनी ओपनिंग वैल्यू पे दिखाई दे रही है, बिल्कुल जवान, नई, तरोताजा, और इसका बुढ़ापा किसी और अकाउंट में इकट्ठा हो रहा है जिसको कि हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो आज अगर इसकी एक्चुअल वर्थ पता करनी है तो क्या आप ऐसा नहीं समझते कि हमारे को उस ओरिजिनल वैल्यू के सामने इसका डेप्रिसिएशन भी रखना चाहिए, तभी तो एक्चुअल वैल्यू पता लगेगी। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? यस सर। मेरी बात समझ में आई आपको? आओ नवाब साहब। नालायक, कितने बज रहे हैं? 9:20। 7 बजे की क्लास रख दूं तब आ जाएगा, रात यहीं सोएगा। क्या फिर कोई टेंशन नहीं, फिर तो सुबह उठ के यहीं पे आना, वॉशरूम से निकल के यहीं बैठ जाऊंगा। देखो जी, तो मैं क्या कह रहा था, बात समझ में आई? बात समझ में आई मेरी? कि एट द टाइम ऑफ सेल मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे याद करना पड़ेगा अपने डेप्रिसिएशन को। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं सर, मेरे को एक काम करना पड़ेगा, ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम डेप्रिसिएशन अकाउंट, सॉरी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, है ना? हाँ जी, ठीक है, बात समझ में आई? ओके, चलें आगे। अच्छा जी, अब ये काम तो हमने कर लिया। अब जैसे ही इसके सामने डेप्रिसिएशन आ जाएगा, मैंने जर्नल एंट्री नहीं सिखाई अभी तक आपको कि सर इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, और ना ही सोचना इस बारे में, बस ये सोचना कि सीक्वेंस क्या चल रही है। हमने कहीं और पे इसका डेप्रिसिएशन लगा रखा था हर साल। नंबर 1, स्टेप नंबर 1, परचेज ऑफ एसेट। स्टेप नंबर 2, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन इट, वेयर? इन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और स्टेप नंबर 3, सर उसको कॉल करो, आजा भाई आजा, आज तेरी ड्यू डेट आ गई है, आज तेरे को बेचेंगे हम, आज अंत समय है। तो तेरे पाप कर्मों को तेरे सामने रखा जाएगा एक्चुअल वैल्यू पता करने के लिए, और फिर उसकी सेल की एंट्री होगी। तो क्या एंट्री करेंगे हम? सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, और फिर प्रॉफिट या फिर लॉस ऑन सेल। जी जनाब, किसी को मेरी बात समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हैं, बोलो, बताओ जी। जर्नल एंट्री के बारे में मत सोचना, अभी जर्नल एंट्री अभी बनाएंगे अपन। चलूं आगे? कोई पूछ नहीं रहा मुझसे, भैया ऐसा है, चुप्पी का मतलब हाँ जो है ना, वो सिर्फ हिंदी मूवीज में होता है, मेरी क्लासेस में नहीं होता। तो चुप मत बैठो, पूछो अगर कुछ पूछना है। ठीक है सर? ओके, समझ में आ गई मेरी बात? ये सिस्टम 2 कर क्या रहा है, एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूं। सिस्टम 2 क्यों आया? क्योंकि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में बहुत ज्यादा जर्नल एंट्रीज हो गई थी। उसके बाद में हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया और डेप्रिसिएशन की एंट्री को वहां डाला। ठीक है सर, अब क्या करेंगे हम? अब एक काम करेंगे कि सर एक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट खोलेंगे जब हम प्लांट एंड मशीनरी परचेज करेंगे। उसके बाद में हर साल डेप्रिसिएशन लगाएंगे कहां? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। जिस दिन इसका टाइम आ जाएगा सेल का, उस दिन डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करेंगे कहां पे? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में। फिर इसका सेल करेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में और उसका प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। यानी कि इसको फॉर द टाइम भी हमने पढ़ने के लिए विदेश भेज रखा है, आएगा तो ये यही। बात समझ में आई? ओके, ठीक है जी। अब जर्नल एंट्रीज की बात। सर सबसे पहली जर्नल एंट्री किसकी? परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी की।
बोलो सर, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी की एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ सर, प्लांट एंड मशीनरी टू बैंक, प्लांट एंड मशीनरी टू बैंक, तो फिर परचेज क्यों बोला? फ्लो में बोल दिया। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, ये बच्चे आते ही हैं मेरा बीपी हाई करने के लिए। टू बैंक अकाउंट, ठीक है सर, ये जनरल एंट्री बनी। अब सर देखो डेप्रिसिएशन जब लगेगा, ये हम पास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जनरल एंट्री कैसे बनती है। अब सर जब डेप्रिसिएशन लगेगा तो जनरल एंट्री बनेगी, और जनरल एंट्री के अंदर दो चीजों के अंदर फर्क आएगा, दो चीजों के ऊपर। नंबर वन डेप्रिसिएशन, और नंबर टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट पे कैसे फर्क आ सकता है? जब हमने ये मुकर्रर किया है कि हम डेप्रिसिएशन कहां लगाएंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। हाँ जी, डेप्रिसिएशन हमारा क्या है सर? एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है चाहे, लेकिन ये एक्सपेंस है। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या है सर? ये हमारी लाइबिलिटी है। हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा और लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या कहते हैं कि एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट हो जाता है, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट हो जाती है। तो सर बहुत ही आसान सी जर्नल एंट्री है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके सर, ये एंट्री हमारी बन जाएगी, ये डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने की एंट्री। ओके ठीक है। अच्छा, अब ये हमारा स्टेप 1 और ये हमारा स्टेप 2 था। और ये हमारा स्टेप 3। अब 3 का पार्ट है, 3 का पार्ट है, जरा देखना जरा ध्यान से इधर, कहां से कहां ट्रांसफर करना है सर? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एक लायबिलिटी अकाउंट है और वहां से कोई वैल्यू जाएगी तो वो डेबिट या क्रेडिट नहीं पूछ रहा, समझो। अगर वहां से कोई वैल्यू निकलेगी तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, मानते हो? ठीक है सर, तो हम क्या कहते हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कम हो जाएगा, नंबर 1। और ये वैल्यू जहां पहुंचेगी वहां जाकर के क्या रंग दिखाएगी? हमारी प्लांट एंड मशीनरी को माइनस कर देगी, मानते हो? लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू भी कम हो जाएगी। लाइबिलिटी कम होती है तो क्या हो जाती है सर? डेबिट। प्लांट एंड मशीनरी कम हो जाती है तो क्या हो जाता है? क्रेडिट। तो हमारे पास में जनरल एंट्री क्या बन जाएगी सर? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है जी, ये हमारी फर्स्ट पार्ट की एंट्री हो गई। अच्छा सर, अब सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सर वही वाली एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है जी, और प्रॉफिट या लॉस की एंट्री लिख देते हैं सर। इफ इट इज द केस ऑफ प्रॉफिट तो क्या एंट्री बन जाएगी? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, एंड इफ इट इज द केस ऑफ लॉस तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी, P&L अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, जैसे कि सिस्टम 1 के अंदर थी। सिंपल है सर, ये तो बहुत ही आसान है, बस दो ही चीजें अलग है, एक तो डेप्रिसिएशन को दूसरे अकाउंट में लिखना है और दूसरा फिर उसको ट्रांसफर कर देना। ठीक है ना? जल्दी से नोट कीजिए। क्या बेटा? हाँ नहीं,
वो डेप्रिसिएशन का बैलेंस ही तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में था। ठीक है, हाँ जी। तो क्या मैं कह रहा था, अपना ये हमने एंट्रीज लिख ली। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं और क्वेश्चन के अंदर फिर समझते हैं चीजों को। लिखो जी, मिस्टर एक्स परचेज अ प्लांट एंड मशीनरी। जल्दी जल्दी लिखो। मिस्टर एक्स परचेज अ प्लांट एंड मशीनरी वर्थ रुपीज 10 लाख, worth rupees 10 lakh as on 1st April 2017, 1st April 2017. Installation charges were rupees 2 lakh incurred on same date. Installation charges rupees 2 lakh incurred on same date. आगे लिखें, depreciation at the rate 10% were charged on every year as on 31st March. कितने परसेंट से बोला था मैंने? 10%। SLM लिख लेना। पर है ना, ईयर एंड पे ही डेप्रिसिएशन लगता है। 6 मंथ्स में कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, क्लोजिंग में लगता है, ईयर एंड पे। जी कहां तक क्वेश्चन लिखवाया था मैंने? हाँ, मेंटेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। आओ जी करते हैं इसको, क्वेश्चन को। पहले लड्डू सा क्वेश्चन दिया है मैंने तुम लोगों को, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगाना तो मैंने आप लोगों को सिखा ही दिया था क्लास में। अकाउंट भी बनाए थे हमने, क्वेश्चन भी किए थे जी। अच्छा ये क्या नाम है, मैंने इसके अंदर सेल नहीं डाला तो फिर ज्यादा ही लड्डू हो गया ये। चलो एक काम करो, आप इस क्वेश्चन के अंदर एक और बात लिखो, प्लांट एंड मशीनरी। ऐसा मत लिखो, लिखो पार्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। 1/3 ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, 1/3 पार्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड ऑन 1 सितंबर 2018। ठीक है जी, 1 सितंबर 2018। ठीक, फॉर ₹50,000। तो अब मेरे को नटशेल में एक बार क्वेश्चन बताना कि मैंने इसको परचेज कब किया, प्लांट एंड मशीनरी को 1 अप्रैल 2017 को। कितने के लिए? 10+2 है ना, यही था ना, इंस्टॉलेशन भी था और डेप्रिसिएशन था एट द रेट 10% SLM से। वो लग रहा है ईयर एंड पे 31 मार्च को एवरी ईयर। ओके, हमने इसको बेच दिया 1/3 पार्ट, सोल्ड फॉर 50,000 ऑन 1 सितंबर 2018। यही है ना क्वेश्चन के अंदर। और मेंटेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है, चलो जी बनाते हैं।
ये रहा सर हमारा एक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट और ये रहा सर हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सर आप इसका प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे, आप इसका प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है ना। डेट पर्टिकुलर और अमाउंट के साथ जी। तो कब परचेज किया था, ये मेरा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है। 1/4/2016 को 16 पे 17 टू बैंक अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना सर 12 लाख रुपीस, 10 लाख प्लस 2 लाख इंस्टॉलेशन चार्जेस। अब अगली एंट्री क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लगेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये कब लगेगी, 31 मार्च 2018 को, ओके, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और कितना सर 12 लाख का 10% फुल ईयर के लिए 1,20,000 रुपीज, ओके, 1,20,000 रुपीज। अच्छा जी, अब इसके बाद में ईयर एंड आ गया 31 मार्च 2018 को। पहले इसको बंद करेंगे, टू बैलेंस सीडी लिख करके 1,20,000 बैलेंसिंग फिगर, और इस अकाउंट को भी क्लोज कर देंगे 31 मार्च 2018 को बाय बैलेंस सीडी लिख करके, कितना सर 12 लाख, ठीक है जी, कोई डाउट तो है नहीं। ईयर एंड हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी प्लांटेड मशीनरी की वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू पे ही दिखाई देती। अब अगले साल 1/4/2018 को हमने क्या लिख दिया, बाय बैलेंस बीडी, कितना 1,20,000 रुपीज, और यहां हमने लिख दिया 1/4/2018 को टू बैलेंस बीडी 12 लाख रुपीज। अब हमने कोई नया प्लांट एंड मशीनरी तो परचेज किया नहीं है, लेकिन सितंबर 2018 में हमने क्या कर दिया है, 1/3 पार्ट को बेच दिया है। अब शांत रहेंगे, एंट्री क्या होगी सर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये मैंने क्या डेट डाली, 1 सितंबर 2018, और यहां क्या लिख दूंगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इधर देखेंगे जी जनाब, ओपनिंग वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगेगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड से लग रहा है ना, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सर 12 लाख, लेकिन 12 लाख का एसेट पूरा का पूरा बिक रहा है क्या, नहीं सर, 1/3 पार्ट बिक रहा है। ओके सर, तो मैंने 1/3 कर दिया, ठीक है जी। और फिर इसके ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग रहा है क्या, नहीं सर, 5 मंथ्स का लग रहा है। कौन से 5 मंथ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, बस सितंबर को मत लेना, सितंबर 1 को तो बेच ही दिया, तो 5 मंथ्स, तो 5/12 कितना हो गया ये बताओ, 1667 हाँ 10%, सॉरी 10% तो लगाना भूल ही गया, कितना हो गया 1,667 16,667 रुपीज, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब 1 सितंबर को हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, केवल सुनो मेरी बात, अभी लिखो मत। अब हमने डेप्रिसिएशन लगाना था वो तो लगा दिया टाइम पीरियड के हिसाब से। अब हम क्या करेंगे, आज इसका डेट ऑफ सेल है ना,
1 सितंबर को इसका 1/3 पार्ट का डेट ऑफ सेल है, तो अपन क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे कहां से वैल्यू को, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में। तो एंट्री क्या बन जाएगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में मैं क्या लिख दूंगा, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कब सर, 1 सितंबर 2018 को। क्या मैं सही बोल रहा हूं? ठीक है सर। अब कितना डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करूं, जो पार्ट बिका है केवल उसी पार्ट का डेप्रिसिएशन। तो उस पार्ट का डेप्रिसिएशन कितना हुआ, आओ देख लें। सर पूरे प्लांट की वैल्यू कितनी थी, 12 लाख, 1/3 था, 1/3 बिका था, ओके जी। अब 1/3 के ऊपर पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना था, 10% कर दूं, फुल ईयर का था, तो ये कितना हो गया, प्लस ओपनिंग वैल्यू पे ही लगेगा सेकेंड ईयर का, ये तो हमने निकाल रखा है, कितना है 1667। ये वो वाला जो अभी हमारे पास कितने महीने का है, 5 मंथ्स का, और ये उसी 1/3 पार्ट पे, तो ये कितना आ जाता है टोटल, 5,6 टोटल बता दो मेरे को दोनों का, 5,667। ठीक है जी। यहाँ पे ये 5 महीने का और लास्ट ईयर पूरे 1 साल का, 12 लाख रुपए का 1/3 किया, तो ये 1/3 की वैल्यू आ गई, और उसका 10% डेप्रिसिएशन एक ही साल था ना, तो ये दोनों का टोटल किया तो कितना आ गया, 56,667 रुपीज। कोई शक? ये वैल्यू को हम ट्रांसफर कर देंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 सितंबर 2018 को बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या बेटा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अकाउंट का नाम है, ब्रैकेट में क्यों लिखना है, मेन अकाउंट है वो। ठीक है, 5,667। ओके, ये हो गया। अब इसका तो हो गया जी डेप्रिसिएशन ट्रांसफर। अब हम प्लांट एंड मशीनरी को सेल करेंगे, एंट्री क्या बन जाएगी जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, 1 सितंबर 2018 को ही बाय बैंक अकाउंट, कितने में बिका था, 50,000 का। लो सर, ये 50,000 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब इसके ऊपर या तो प्रॉफिट आया होगा या तो लॉस आया होगा, तो उसकी कंप्यूटेशन हमें करनी है। देखो अलग से, फिर मैं इसको यहां से हटा दूंगा, आप इसको साथ के साथ नोट कर लीजिएगा। ओपनिंग वैल्यू कितनी थी, ओपनिंग वैल्यू थी 12 लाख का 1/3, 4 लाख, और डेप्रिसिएशन टिल डेट कितना था, 5 जो हमने ट्रांसफर किया था 5,667। तो ये वैल्यू कब की आ गई, ऑन 1 सितंबर 2018, दैट इज डेट ऑफ सेल। कितनी आ गई बता दो, अपने ही करने लग रहे हैं। 3,4,3,3,3,3,3,3. ठीक है जी, इतनी। अच्छा, इतनी वैल्यू की प्लांट एंड मशीनरी को अगर मैं बेच दूं कितने में, 50,000 रुपए में, तो बहुत लॉस हो गया मुझे। तो लॉस ऑन सेल 2,933। ठीक है जी, ये हमारा वर्किंग नोट है। इसका नाम क्या लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ पे 1 सितंबर 2018 को लिख सकता हूं बाय P&L अकाउंट, कितना, 2,93,333। ठीक है ना सर।
नोट करो इसको, मेरे को हटाना है। ये इसको करने को बोला मैंने, इसको हटा दूं। ठीक है सर। अब जो प्लांट एंड मशीनरी बिक चुकी है उसका काम तो हो गया खत्म। अब रिमेनिंग प्लांट एंड मशीनरी पे 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगेगा, तो वो एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और वो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से लग रहा है, यानी कि एसएलएम से लग रहा है। तो हम क्या करेंगे सर, 12 लाख रुपए का कितना लेंगे हम? 2/3 का 10%। कितना? 80,000। ठीक है सर, ओके। अच्छा जी, और अब यहाँ पे 31 मार्च 2019 को टू बैलेंस सीडी। अब बैलेंस सीडी कितना आएगा बताओ? 1,60,000 बैलेंसिंग फिगर 1,60,000। अब देखो 12 लाख का 2/3 कितना होता है, जल्दी बता दो। 2/3 8 लाख। 8 लाख का 10% कितना हुआ? 80,000। और 2 साल का डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 1,60,000। और डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर कितनी वैल्यू लिखी है? 1,60,000। क्रॉस वेरीफाई हो गया। दोबारा सुन लो, जो पार्ट जा चुका है उसका डेप्रिसिएशन भी जा चुका है हमारे इस अकाउंट से, तो रह क्या गया होगा? रिमेनिंग पार्ट का 2 साल का डेप्रिसिएशन बैलेंस सीडी होगा। यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट कितना है? 2/3 यानी कि 8 लाख। 8 लाख का 10% एसएलएम के हिसाब से, एसएलएम में सेम ही डेप्रिसिएशन आते हैं ना, तो मैं क्या कह सकता हूं? 8 लाख रुपए का 10% 80,000 इंटू 2, क्योंकि हर साल सेम होता है, 1,60,000, और वही हमारी बैलेंसिंग फिगर है। तो इसका मतलब हमने सही किया है। और यहां पे क्या आ जाएगा? 31 मार्च 2019 को बाय बैलेंस सीडी 8 लाख आना चाहिए। चेक करो, क्योंकि जो रिमेनिंग है वही तो आएगी ना। तो ऐसे हम क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। 2 साल का क्यों होगा ये? क्योंकि एक तो पुराने साल का जमा हुआ होगा और एक इस साल का जो लगा हुआ होगा, तो वो दोनों बैलेंस सीडी बन जाएंगे ना। यानी कि आज का इसका एक्यूमुलेटेड, आज तक का इसका एक्यूमुलेटेड बैलेंस कितना? 1,60,000 हो गया जी। बताओ, किसी ने कुछ पूछना है? हाँ बोलना मत। सर प्रोविजन, हाँ सर बोलिए। प्रोविजन का जो 31 मार्च 2019 को 1,60,000 बैलेंस कैरी डाउन कैसे आया? बेटा एक तो ये बैलेंसिंग फिगर है, वैसे तो ये बैलेंसिंग फिगर है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि बैलेंस सीडी का मतलब क्या होता है? बैलेंस सीडी का मतलब होता है एक्युमुलेटेड बैलेंस। अब ये एक्युमुलेटेड बैलेंस कितना है और किस पे है आप चेक करो। जो प्लांट एंड मशीनरी एग्जिस्टेंस में होगी उसी का ही तो एक्युमुलेटेड बैलेंस होगा ना। अब प्लांट एंड मशीनरी कौन सी एग्जिस्टेंस में है? सिर्फ 8 लाख की एग्जिस्टेंस में है,
अब जो 8 लाख की प्लांट एंड मशीनरी है उसका 2 साल का डेप्रीसिएशन कितना बनता है स्ट्रेट लाइन मेथड से 10% रेट पे, वो बनता है 1,60,000। तो वही आपकी बैलेंसिंग फिगर आनी चाहिए, वरना आपने क्वेश्चन गलत कर दिया है। 2 साल का क्यों लगेगा? नहीं, ये लगा नहीं है, ये एक्युमुलेट हुआ है। लग तो वो पिछले साल ही चुका था, जो वो 1/20 में दिख रहा है ना, वो 1/20 में हमारा 80,000 इंक्लूडेड है, तो वो जमा होकर के यहां तक आ चुका है। बैलेंस सीडी देखो, ये बैलेंस सीडी था ना 120, ये बैलेंस सीडी का बैलेंस बीडी बना। अब यहां से कुछ अमाउंट कट के यहां जा चुका है, तो रिमेनिंग कितना हो गया? रिमेनिंग उतना ही हो गया पिछले साल का और इस साल का, क्योंकि जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में कौन सा बैलेंस दिखाई देना चाहिए लॉजिकली? जो एसेट एग्जिस्टेंस में है, और एग्जिस्टेंस में कौन सी है एसेट सर? 8 लाख रुपए की, ना कि 12 लाख की। बात समझ रहे हो मेरी? और उसके ऊपर कितने साल पुरानी है ये सर? 3 साल पुरानी है और 2 साल पुरानी है, तो 2 साल का डेप्रिसिएशन इतना ही बनेगा अगर आप चेक करोगे तो। ये क्रॉस वेरीफाई करने के लिए बताया है। बच्चे तो इसको बैलेंसिंग फिगर बोल देते हैं, लेकिन मैं इसको क्रॉस वेरीफाई कैसे करें आप ये बता रहा हूं। ठीक है जी? हाँ सर, अगर हमें सपोज 2018 की जगह 2019 में मशीन बेची होती, हाँ, तो स्टैंडर्ड मशीन अकाउंट में सेकंड एंट्री क्या होती? इसमें आगे क्या करते? वही चलती, बस वही लिखते थे। हाँ वही लिखती। मतलब हम मान लो हमने 2019 में बेचा होता, तो हम क्या करते? 18 में कुछ नहीं बेचा तो 12 लाख ही होता, फिर ये बैलेंस बीडी हो जाता। 17 वाली एंट्री रिपीट कर देते। हाँ वही वाली एंट्री चलती रहेगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो लग नहीं रहा ना, तो प्लांट एंड मशीनरी वही वही चलती रहेगी, अनलेस एंड अनटिल कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर ना कर दिया गया हो इसके ऊपर। हाँ जी, चले आगे। ये क्वेश्चन है जी आपके करने के लिए। प्लांट एंड मशीनरी 1 उसने परचेज की मिस्टर एक्स ने 1/4/2017 की 10 लाख रुपए के लिए, और 1 लाख रुपए उसका इंस्टॉलेशन चार्जेस था। प्लांट एंड मशीनरी 2 जो है, प्लांट एंड मशीनरी 2 जो है उन्होंने परचेज किया अगले साल 1 जुलाई 2018 को, यानी कि कितने की? 5 लाख रुपए के लिए। और इसी साल 1 अक्टूबर 2018 को उन्होंने 2 लाख रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड किए किसके ऊपर? प्लांट एंड मशीनरी 1 पे। जाहिर सी बात है कैपिटल एक्सपेंडिचर तभी है जबकि इसकी वैल्यू, लाइफ या परफॉर्मेंस बढ़ गई होगी, तो आप इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगाएंगे। कितने महीने का लगाएंगे जी? इस वाले अमाउंट के ऊपर, 2 लाख रुपए के ऊपर 6 महीने का। सर, फिर जो पहले जो अमाउंट था उसका जो रिमेनिंग मंथ थे उसको लगाते फिर। हाँ जी, मतलब आप इस साल 11 लाख रुपए के ऊपर, तो 11 लाख रुपए वाली प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू के ऊपर तो WDV से डेप्रिसिएशन लगाएंगे ही लगाएंगे, SLM से डेप्रिसिएशन लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक है जी? और साथ ही ये जो पार्ट हमने 2 लाख का परचेज किया है एडिशनली, इस पे भी 6 महीने का डेप्रिसिएशन SLM के हिसाब से लगाएंगे, 10% के हिसाब से। आगे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन SLM का 10% के हिसाब से, और फिर लिखा है कि प्लांट एंड मशीनरी 1 जो है वो हमने बेच दी है। तो जब मैं बोलता हूं प्लांट एंड मशीनरी 1 बेच दी है, तो क्या उसने 11 लाख रुपए वाली बेची है, या फिर 2 लाख और डाल करके जो 13 लाख की बन गई थी वो बेची? तो पूरी 13 लाख रुपए की बेच दी है। ओके, ठीक है जी? तो उसका प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे और काम को करेंगे 6 लाख रुपए में बेची। क्वेश्चन आपके सामने है, कीजिए। कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो बताइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ये सिस्टम 2 से करना है, क्योंकि मैंने अभी सिस्टम 2 ही कराया है। सिस्टम 2 क्या है जी? आगे लिख लो, मेंटेन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। हाँ जी, 2018 में और 1/10 को बैंक लिखेंगे ना? क्या 2018 में बैंक लिखेंगे ना 1 अक्टूबर? हाँ हाँ हाँ,